ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा और आपके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन सभी विशेष आत्माओं को आपके भाग्य की बहुत बहुत मुबारक हो। विश्व के अंदर 8-10 हजार जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ईश्वरी सेवा स्थान बने हुए हैं, हर एक सेवा स्थान पर जो माहौल होता है सभी जानते हैं। सवेरे सवेरे एक गीत बजता है, मधुबन में तो शुरू में हम सुनते थे, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया सजनिया, जाग सजनिया या। ये पिता परमात्मा के हम सब बच्चे भी हैं और फिर सर्व संबंध उनके साथ हैं, तो उस नाते से सजनिया कह लो। तो हम सब को अमृत वेले जगाने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा, प्रेम का सागर पिता, वो आकर के हमें आँखों को चूमते हैं, प्यार से मस्तक पर हाथ फिराते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों अब उठो, सोने का समय नहीं है। अब अमृत वेला है। अमृत वेला अर्थात ऐसा समय, 24 घंटे के दिन के अंदर ऐसा समय, सुबह का 4 बजे ऐसा समय है जो अगर कोई सोचे भी इसको अमृत वेला क्यों कहते हैं, तो अमृत वेला अर्थात जिस समय के वायुमंडल जो है सूर्य उदय से पहले का जो समय है, उस समय का वायुमंडल बहुत शुद्ध होता है, पावन होता है। उस समय कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है, चाहे आप घर में हैं, चाहे शहर में हैं, चाहे गांव में हैं, कहीं पर भी हैं, पर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है जिसमें आवाज़ ज़्यादा हो या जिसमें कोई नेगेटिव बातें हों। और अमृत वेले का समय ऐसा है, हमारे सभी सेवा केंद्रों पर, जो भी सेवा केंद्र विश्व के कोने कोने में हैं, सब पर जो हमारे निमित्त ब्रह्मा कुमारी बहनें टीचर्स हैं या ब्रह्मा कुमार भाई टीचर्स हैं, क्योंकि विदेश में
कई स्थानों पर भाई भी टीचर्स हैं। भारत में भाई सहयोगी हैं। तो सवेरे सवेरे अमृत वेले जब गीत बजता है तो उस समय अपने बिस्तर पर उठकर बाबा से ओम शांति बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, ऐसे प्यार से बाबा के साथ नैन मुलाकात करके और अपना दिन का कारोबार शुरू करते हैं। और यही चीज़ अगर हमारे जो भी सेवा केंद्र से संबंधित भिन्न भिन्न परिवार हैं, जिसमें माता पिता, बेटा बहू, बच्चे या बुज़ुर्ग, कोई भी, सभी का सेवा केंद्र से बहुत प्यार है, समीपता है। और जो निमित्त ब्रह्मा कुमारी हमारी दीदी हैं या ब्रह्मा कुमार भाई हैं, उनके साथ भी अलौकिक प्यार है। तो दिल में आता है कि जैसे सेवा केंद्रों की दिनचर्या है, हमारे घर की भी हम ऐसी दिनचर्या बनाएं। तो सवेरे सवेरे सबसे पहली बात बाबा की श्रीमत के अनुसार कि सवेरे सवेरे और बातों में मन न लगाओ। वो समय है मन मना भव होने का। वो समय है बाबा के साथ आप अपनी दिल की बातें करो, बाबा के साथ रूह रूहान करो। अमृत वेले के टाइम पर बहुत मज़ा आता है। और उसमें अगर आप बाबा के प्यार में खो जाते हैं तो आत्मा रिफ्रेश हो जाती है। और उसके लिए खास हर रोज़ एक लक्ष्य रखते हैं कि बाबा के साथ योग युक्त होने के समय आज कुछ नया अनुभव करना है। बाबा से मन ही मन में बात करेंगे, बाबा आज कुछ नया अनुभव करना है। तो जो भी बाबा को नया अनुभव कराना होगा उसका टचिंग आएगा, वो संकल्प में आने शुरू होगा। हमने ये अपने ईश्वरी जीवन काल में कई बार ऐसा सोचा, कई बार ऐसा अनुभव किया, क्योंकि हम कभी कभी और बातें सोचेंगे, लेकिन बाबा हमको कुछ और अनुभव कराना चाहता है। तो ये विशेष बात कि अगर हमने अपना एक नियम बनाया हुआ है कि चाहे हम सेवा केंद्र पर रहते हैं, क्योंकि सेवा केंद्र भी भगवान का घर है, और चाहे हम अपने लौकिक घर में रहते हैं, अगर हमने उसमें भी ये भावना रखी है कि ये भी भगवान का मंदिर है, भगवान का घर है, तो आप देखो क्या भावना के फलस्वरूप वहाँ की प्रैक्टिकल सेटअप क्या हो जाएगी। एक तो पहली बात है कि सारा घर जो है उसको बहुत सुंदर ढंग से सजाएंगे, और उसके साथ में सवेरे सवेरे
अगरबत्ती भी जलाएंगे ताकि वहाँ ऐसा सुंदर खुशबूदार, हाँ, उसमें भी खास हमने देखा गुलाब के फूलों की एक अगरबत्ती आती थी। वो अगर जलाते हैं तो सारे घर में जैसे गुलाब की खुशबू फैल जाती है। सेवा केंद्रों पर भी देखा गया, लौकिक परिवारों के घरों में भी देखा गया। तो एक प्रकार से घर मंदिर बन जाता है, और घर मंदिर बन जाए तो मंदिर में कौन रहेंगे? मंदिर में रहने वाले कौन होंगे? देवी देवताओं के स्वरूप होंगे। बड़े भी होंगे तो श्री लक्ष्मी नारायण जैसे होंगे, बच्चे होंगे तो राधे कृष्ण जैसे होंगे। तो ये थोड़ा भावना की बात है कि हम अपने घर को कैसा बनाना चाहते हैं, और हमारी अगर भावना श्रेष्ठ है, शुद्ध है, ऊंची है, तो उस अनुसार सारे घर को सजाएंगे। चाहे विजिटर्स रूम है, चाहे डाइनिंग रूम है, चाहे हमारे पर्सनल रहने के कमरे हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो अगर ऐसा प्रबंध हो सकता तो उसमें फूलों के बगीचा वगैरह भी बनाएंगे। लेकिन ये मान के चलें कि हम सब होवनहार देवता हैं। हाँ, पहले भी कभी कभी सुनाया है, गुरबाणी के अंदर ये बात आती है, मानुष ते देवता किए करत न लागे वार। तो मनुष्य को देवता बनाने में समय नहीं लगता है। कब? अब समझ में आता है कि जब स्वयं परम पिता परमात्मा, जो परम पिता भी है और परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, पतित पावन है, वो स्वयं इस धरा पर आकर हम बच्चों को श्रीमत देते हैं कि हमें उठते ही क्या संकल्प करना है। सवेरे उठते पहला संकल्प क्या करना है? बाबा गुड मॉर्निंग। मन खुश हो जाएगा, और फिर उसके बाद बाबा की याद में अपने मन को टिकाना। तो ये खास बात है कि मनुष्य को देवता बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन समय थोड़ा तो लगता है। क्योंकि शायद ख्याल में हो, चाहे आप सेवा केंद्र पर रहने वाले भाई बहने हैं, चाहे आप गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भाई बहने हैं, ये तो सब जानते हैं कि 63 जन्म से, जब से द्वापर युग शुरू हुआ, 63 जन्म से धीरे 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 हम आत्माएं, जो पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, त्रेता में सतो थे, द्वापर में रजो में आ गए, और फिर कलयुग अंत तक तमो बन गए, तमो प्रधान बन गए। प्रधान लेकिन तमो, तामसिक वृत्ति हो गई। तो ऐसे समय पर फिर से हमारी जीवन मनुष्य से देवताओं जैसी बन जाए, उसका तरीका क्या? तो उसके लिए नियम पूर्वक हर रोज़ सवेरे बाबा के साथ योग युक्त होकर के बैठना,
अब उसके लिए सेवा केंद्रों के तो मेडिटेशन रूम बने हुए हैं, घरों में भी ऐसे कईयों ने मेडिटेशन रूम बनाए हुए हैं और उस जगह बैठ कर के खास बाबा के साथ मन लगाते हैं, रूह रूहान करते हैं और बाबा से शक्ति अपने आप में भरते हैं। फिर इसके साथ में है कि बाबा ने सारे दिन की दिनचर्या के लिए कुछ बातें बताई हुई हैं। सवेरे सवेरे साइलेंस की बात, और उसके बाद फिर जब मुरली सुनते हैं, मुरली के समय सुनते भी रहना और जो उसमें ज्ञान रत्न मिलते हैं, जिसकी इतनी बाबा महिमा करता है कि एक एक रत्न इतना कीमती है, तो उसको नोट करना, अपना खजाना जमा करना। और आप देखेंगे कि सवेरे सवेरे अगर आपने बाबा की याद और फिर मुरली का अध्ययन किया तो आत्मा अपने आप को बड़ा भरपूर महसूस करती है, भाग्यशाली समझती है और एकदम मन लाइट और माइट से भरपूर हो जाता है। तो ये बात खास चाहे सेवा केंद्रों पर हैं, चाहे आप गृहस्थ व्यवहार में हैं, लेकिन ये अनुभव करने की बात है। और सवेरे सवेरे अगर आपने अपने मन को, बुद्धि को अच्छी तरह से रिफ्रेश कर लिया ज्ञान और योग से, तो उसकी रिज़ल्ट क्या होगी, वो आपके व्यवहार के अंदर बातें आ जाएंगी। व्यवहार शुद्धि का सहज तरीका ही ये है। अगर किसी के व्यवहार में कुछ ऊपर ऊंचाई नीचाई है, उसको ठीक करने का सहज तरीका है कि सवेरे का मेडिटेशन और उसके बाद मुरली का अध्ययन, सुनना, पढ़ना, ये दोनों बातें उसमें आ जाती हैं। तो इस दो बातों से हमारे जो संस्कार हैं वो परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। और देखेंगे हफ्ते में क्या परिवर्तन आया, 2 हफ्ते में कितना परिवर्तन आया, 3 हफ्ते में कितना परिवर्तन आया, 4 हफ्ते में कितना परिवर्तन आया। और दिन में भी इसके ऊपर थोड़ा अटेंशन रहेगा। जैसे भोजन का समय है, तो भोजन के समय खास शिव बाबा के साथ मन लगा के, ब्रह्मा बाबा के मुख में जैसे आप पहले भोजन खिलाते हैं और फिर खुद खाते हैं। बाबा कहता अगर आप नहीं ऑफर करेंगे तो क्या कहा जाएगा, देने वाले दाता ने आपको ये सब दिया है। तो उनको भी ऑफर करना हमारी एक फ़र्ज़ अदाई भी है और एक प्रकार से ये बहुत आवश्यक भी है। तो बाबा को भोग लगा के फिर उसके बाद नाश्ता करना, भोजन करना, आप देखेंगे कि कितना उससे बल मिलता है आपको। जो कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, तो अगर आपने बाबा की याद के प्रकंपन उसमें भरे हुए हैं तो वो अन्न आपको कितना मदद करेगा, आप सोचिए थोड़ा। बहुत मदद करता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है और वो शरीर के लिए भी शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत काम करता है।
और फिर इसके साथ में दिन के टाइम जब कारोबार के लिए जाते हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो सर्विस है, नौकरी है, कुछ भी है, तो उस समय भी जाने से पहले, घर से बाहर जाने से पहले बाबा के साथ नैन मुलाकात करके और बाबा को दिल ही दिल में आमंत्रित करते हैं, बाबा अभी हम कर्मयोगी बन करके और सेवा पर चल रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। अब देखो क्या मज़ा आता है उसमें। बाबा हमारे साथ चले तो किसके संग में आप रहे? बाबा के संग में रहे। बाबा का रंग लगता रहता है। और उस हिसाब से जैसे ब्रह्मा बाबा अपने बिजनेस में बहुत कामयाब हुए, आप भी अपनी कारोबार में बहुत कामयाब हो सकते हैं। और इसी तरह से फिर शाम के टाइम बाबा कहता है शाम को निमे शाम जो है उस समय थोड़ा टाइम भी अगर आप याद की यात्रा का अभ्यास करेंगे तो आपको लगेगा जैसे फरिश्ता बन करके आप सैर भी कर रहे हैं, अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त भी बन रहे हैं। हो सकता है शाम के टाइम आपको कुछ आत्माएं आकर के आपसे कुछ सुनना चाहें, कुछ बोलना चाहें, तो शाम का क्लास भी होता है, उसमें भी आप सेवा कर सकते हैं। और फिर रात का भोजन करने के बाद आराम से बाबा की याद में बैठ के आपस में थोड़ी रूह रुहान करें। और रूह रुहान में खुशी होती है, तो ऐसे खुशी खुशी में रूह रुहान करके फिर सब मिल कर के 5 मिनट बाबा की याद में बैठ के और फिर बाबा से और एक दो से गुड नाइट करके और अपने बिस्तर पर जा कर के बाबा आपके गोद में आ कर के सो जाते हैं। और ऐसा करके तकिए पर सिर रखेंगे तो लगेगा सचमुच बाबा के कंधे पे हम सिर रख कर के सो गए। ये सहज तरीका। तो घर को मंदिर बनाना, मैं तो कहूँगा वो घर मंदिर तो क्या, पर घर स्वर्ग बन जाएगा। इस तरह से अभ्यास करने से। और दूसरा है कि घर के 4 दीवारी के अंदर जो भाई बहनें रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, फिर उनके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, जो भी हैं, सारा परिवार है। अगर ये भावना रखें कि हम सब ईश्वरी परिवार के वत्स हैं और एक दो के लिए भी उसी ऊंची नज़र से बात करें, बोलें। एक बात जो खास कहनी है, बड़े जो होते हैं उनका बड़ापन किस में है? वो प्रैक्टिकल में हमने बाबा के और मम्मा के और दादियों के, बड़े दादाओं के व्यवहार से सीखा कि वो छोटे जो हैं उनको बहुत प्यार देते हैं, बड़ों को तो रिगार्ड देते हैं और अपने साथ जो समान हैं उनको भी रिगार्ड देते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको बहुत प्यार देते हैं और प्यार से हमेशा शुभ बोलते हैं, शुभ और शुद्ध बोलते हैं। दुनिया में जिस तरह से होता है, बच्चों को कभी
कुछ ऐसे शब्द यूज़ कर लेते हैं, वो अच्छे नहीं हैं। कभी किसी को कहेंगे ए शैतान इधर आओ। अब बच्चे को तुम शैतान कह रहे हो तो किसका बच्चा है? तो सन शोज फादर, फिर तो फादर भी शैतान हो गया। इसलिए बहुत संभाल करके, बहुत ध्यान रख करके अपनी दृष्टि पर, अपने वाणी पर थोड़ा ये कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे धीरे धीरे ये संस्कार बन जाता है, क्योंकि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो देवताओं का संस्कार ही है एक दो को रिस्पेक्ट देना, एक दो को रिगार्ड देना, एक दो की तरफ देख करके मुस्कराना, एक दो को बहुत प्यार से ग्रीट करना। तो ऐसा जब आप करेंगे तो घर क्या बन जाएगा? देवताओं का स्थान बन जाएगा, देवस्थान बन जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी नहीं है। और उसके कारण घर में सारा वायुमंडल जो है वो आपके शुद्ध वाइब्रेशन से, पवित्र वाइब्रेशन से हाईली चार्ज हो जाएगा। आपको भी उसमें बहुत कंफर्टेबल लगेगा। और अगर कोई बाहर से आपसे मिलने भी आते हैं, वो भी आकर के बैठ कर के वो वाइब्रेशन फील करते हैं और कहते हैं यहाँ बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, यहाँ बहुत पवित्रता का अनुभव हो रहा है। तो ये है विशेष कि घर को मंदिर कैसे बनाएं। घर को मंदिर बनाना ईंटों से और पत्थर से और संगमरमर से नहीं है, लेकिन उसका जो वायुमंडल है उसके ऊपर ध्यान देना है। और वो वायुमंडल बनता है जो भी आत्माएं उसमें शरीर के द्वारा अपना पार्ट बजा रही हैं, चाहे वो माँ बाप का है, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स का है, चाहे युवा क्या कहें, युवा जो हैं बहनें भाई, व पति पत्नी जो भी हो, और बच्चे हैं, सब के अंदर एक ऐसी दिव्य दृष्टि हो, ऐसी दीर्घ दृष्टि हो, ऐसी एक नम्रता की भरी हुई भावना हो, तो वो घर सचमुच देवताओं का घर लगेगा, फरिश्तों का घर लगेगा। और बहुत ही खुशी में सब रहेंगे, बहुत आनंद उनको लगेगा। ये आप करके देखो। और सभी भाई बहनों को विशेष रूप से हम कहेंगे कि आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि जिनको आप गृहस्थ व्यवहार में रहते भी आपको भगवान ने आकर के, स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने और ब्रह्मा पिता ने, बाप दादा ने अव्यक्त रूप में आकर के आपको ढूंढ लिया है और ढूंढ करके आपको निमित्त बना दिया है घर को स्वर्ग बना के एक मॉडल रूप बनाने का, ताकि दूसरे उसको देख करके इंस्पिरेशन लें, उनके अंदर उमंग भरे कि हम भी अपने घर को ऐसा सुंदर बनाएं। तो ऐसा सुंदर फरिश्तों जैसा घर कहो या घर मंदिर कहो, वो मंदिर बन जाएगा। तो मंदिर में रहने वाले तो देवी देवता होते हैं। इसलिए आप भी ऐसी उच्च भावना अपने मन में रख करके एक दो के साथ मुस्करा के व्यवहार करेंगे तो घर सचमुच स्वर्ग बन जाएगा। तो ऐसी स्वर्गिक जीवन बनाने के लिए घर को मंदिर बनाना है
और फिर अपने जीवन को मनुष्य से देवताओं जैसा बनाना है। तो बहुत ही बहुत आनंद प्राप्त होगा आपको। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप बाप दादा की श्रीमत के अनुसार अपने जीवन में दृढ़ संकल्प लेकर के इतना ऊंचा जीवन बना रहे हैं। अवश्य ही आने वाले स्वर्गिक सतयुग की फाउंडेशन जो है वो आप लगा रहे हैं। फाउंडेशन मजबूत होती है तो बिल्डिंग भी अच्छी बनती है। तो आपको भी नए युग की फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।